पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is KK Avasthi and from today onwards I am going to start the ICSE Math series. सबसे पहले बच्चों today I'll be taking up the chapter banking. Fine. तो let's start with the chapter. As I always say, सबसे पहले it is very important to understand what you are going to study in the chapter, how you are going to study it, how you are going to learn it, and what is the weightage of the chapter in your board examinations. So as far as banking chapter is concerned, you are surely going to get a question. Fine. It will have one question, a long one, that will purely be based on recurring account. But before starting with the chapter, let's have a brief look about the concept of banking. बैंकिंग इज अ वेरी कॉमन वर्ड. हम इस वर्ड को बार बार रोज रोज सुनते हैं, बट मेनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग. अगर हम बैंकिंग वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है इज डिपॉजिटिंग मनी एंड विदड्रॉइंग मनी, या अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो अ बैंक प्रोवाइड्स अस विद अ फैसिलिटी ऑफ credit card, a debit card, a checkbook, a traveler's check, etc., etc. But the basic question is, how does a bank function and why does bank charge nothing from us or a very small amount for depositing our money, for keeping our money safe? For most of the persons, in layman language, bank is a place where they can securely deposit their money and in return they can earn an interest as well. But the big question is, why would bank give you interest? How does bank gives you interest? Means obviously it's not going to give you the money from its own account or from its own treasure. The bank must be earning something from your money. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि बैंक कैसे आपके पैसे से पैसा कमाता है और कैसे वो आपके पैसे को सेफ रखता है, डिपॉजिट रखता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक बैंक में बच्चों कितने तरीके के अकाउंट होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. द बेसिक अकाउंट्स दैट अ बैंक हैज आर सेविंग बैंक अकाउंट, अ करंट अकाउंट, अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड अ रिकरिंग अकाउंट. अगर बच्चों हम बेसिक जनरल कॉमन सेंस की बात करें तो बैंक मुझे क्यों पैसा देगा, बैंक मुझे क्यों एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा? ऑब्वियसली बैंक कैसे फंक्शन करता है, बैंक हमसे पैसा लेता है और वही पैसा दूसरी जगह लगाता है जहां से इट गेट्स बेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बैंक में मैंने 100 रुपए जमा किए और बैंक ने कुछ टाइम बाद उस 100 रुपए से 110 रुपए बना लिए और मुझे विद इंटरेस्ट 100 रुपए 105 रुपए करके वापस किए. इन दिस सिचुएशन बैंक ने बच्चों 5 रुपीस का प्रॉफिट कमाया. दिस एंटायर प्रॉफिट इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज हाउ अ बैंक फंक्शंस. अब अगर आप एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करो, एक नॉर्मल सीन की बात करो, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बैंक एंड यू आर अ कस्टमर. आप मेरे पास आते हो और मुझसे कहते हो कि सी सर, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट 1000 रुपीज एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई विल विदड्रॉ द मनी. फाइन, आई एम बैंक, आई विल टेक योर मनी, बट नाउ आई एम इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज आपने 1000 रुपए जमा तो किए बट यू डिडंट मेंशन द टाइम जब आपको वो वापस चाहिए. हो सकता है आप आज जमा कर रहे हो, कल सुबह आप उस 1000 रुपए में से 200, 300, 500 और मे बी पूरा 1000 रुपए विदड्रॉ कर लो. दैट मीन्स मैंने वो अमाउंट सिर्फ एक दिन के लिए रखा. या फॉर दैट मैटर आप मेरे पास आते हो और आप मुझसे कहते हो कि सर, आई हैव गॉट दिस 1000 रुपीज and I'll be depositing this 1000 rupee and I'll be taking it back after 5 years. Now when the bank knows that the customer will return back in 5 years, before 5 years you won't be coming back. Now what the bank does, bank invests this 100 rupee into different sectors. See, banking is a nationalized body. Bank के पास they have
specialist data analysts, they have a better knowledge of how to invest and where to invest to get a better return of investment. तो बच्चों बैंक आपका 100 रुपए 5 साल तक रखेगा, उसे पता है कि आप 5 साल तक वापस देने नहीं आओगे, तो 5 साल में बैंक हो सकता है उस 100 रुपए या उस 1000 रुपए को 10,000 या 5,000 बना दे। अब दोनों केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट कब देगा, तो ऑब्वियसली जब बैंक ज्यादा सिक्योर है, बैंक को मालूम है कि आप 5 साल से पहले पैसा निकालने नहीं आओगे, तो बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा। क्यों ज्यादा इंटरेस्ट देगा? क्योंकि 5 साल में बैंक आपके ही पैसे से ज्यादा पैसा कमा लेगा। वहीं अगर आप यही पैसा कम समय के लिए जमा करते हो तो यू विल गेट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर आपने देखा हो तो इंटरेस्ट रेट्स ईयर के साथ ही वेरी करते रहते हैं। तो बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी ऑफ द विथड्रॉल, बैंक के पास बेसिकली 4 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। दीज आर सेविंग अकाउंट्स एंड करंट बैंक अकाउंट्स। यहां पर बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटिवली कम होता है, बिकॉज it is at our will that we can submit the money, we can deposit the money and withdraw the money any time we want. हो सकता है आप सुबह 10 बजे डिपॉजिट कर रहे हो, शाम को 4 बजे आप विथड्रॉ कर लो, तो द मनी रिमेन्स विद द बैंक फॉर से 4 to 6 hours। तो ऑब्वियसली बैंक आपको यहां पर कम इंटरेस्ट देगा। उसके बाद बच्चों लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिजनेसमैन हु सडनली अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ से 2 lakhs or 3 lakhs and he is not willing to use this money for his expense, तो what he does it, वो उस 2-3 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर सकता है बच्चों फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। in that case he'll opt for a fixed deposit account and in this case he'll be getting a better rate of interest। तो जब हमारे पास बड़ा अमाउंट होता है that we need to invest for a longer duration, we opt for fixed deposits। obviously it is believed that depositing the money is bank is a safer bit. The profits although are less, but there is a safety amount in share markets, in dividends, which are our next chapter, we'll be discussing it later. Although the profit is more, but the degree of risk is always greater. In banks there is a certainty, if you have deposited X amount of money, after 5 years you will definitely get this much amount of money। फाइन। तो एक मिडिल क्लास, एक हमारे आप जैसा बच्चा, हमारे आप जैसा बंदा चाहेगा कि वो पैसा बैंक में ही सेव करे। तो मैंने क्या देखा, जब हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि मैं इतने समय तक पैसा डिपॉजिट ही रखूंगा या इतने समय बाद ही पैसा निकालूंगा, तो आई हैव एन ऑप्शन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। Secondly, if I get a lump sum amount, a profit, an incentive, a bonus which I do not require at the time and I want to invest it, I would rather go for a fixed deposit account। Now बच्चों the last is recurring account। यही account है बच्चों that we have to study in this chapter banking। तो let us first understand how does a recurring account functions। अब अगर मैं एक normal salaried person की बात करूं, for example मैं अपनी बात करूं, I am a tutor। Suppose I get a batch, a new batch which earns me say 20,000 per month and I'm sure that the batch will run for 1 year। So I'm sure that almost for an year or for 12 months I'll be getting an additional 20,000 amount। 20,000 is not a big amount। So what I'll do is I won't be getting 2,40,000, 12 into 20 is 240। So I won't be getting 2,40,000 amount single time। what I'll get is I'll get 20,000 per month and I'll be keep getting this amount for the next 12 months। so the best account for me is a recurring account। recurring account में बच्चों हम क्या करते हैं, हम पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं विद द इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। मैंने पहले मंथ 20 दिया, फिर नेक्स्ट मंथ 20, third month 20 and so on for 12 months or maybe 24 months or maybe if in case I develop a second source of income जहां से I am sure that I'll be getting say 40,000 per month, मैं एक alternative source of income develop कर लेता हूं जहां से मुझे मालूम है कि for the next 2 to 3 years I'll be getting on an average 50,000। तो the best bet for me is to open a recurring account। यहां पर मैं 50,000 per month invest करूंगा and I'll be subsequently getting the interest on the प्रिंसिपल अकाउंट। यही अकाउंट बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।
तो इन दिस चैप्टर वील बी बेसिकली डीलिंग विद रिकरिंग अमाउंट। तो सबसे पहले देखिए आपके पास दो तरीके हैं चैप्टर पढ़ने के, या तो आप सीधे फॉर्मूला याद कर लो, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट मग अप द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, बट दिस विल नॉट क्रिएट अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एज आई ऑलवेज से, अगर आपको समझ में आ रहा है कि चैप्टर का फॉर्मूला बच्चों कैसे बन रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज द फॉर्मूला। तो चलिए लेट्स सी कि मेरा फॉर्मूला कैसे बन रहा है। आई विल बी यूजिंग फ्यू टर्म्स दैट आई विल बी declaring in the beginning only. Say P. P is the principal amount. This is the principal amount. Principal is the amount that I will be investing. P is the principal amount. This is the amount that I'll be investing every month. Fine. ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर investment is on monthly basis. The investment is on monthly basis. Fine. तो I'll be investing P amount every month. Let me say that I'll be investing this amount for n months. So n is the number of months for which I'll be investing, and say R is the rate of interest. R is the rate of interest that I'll be getting. अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए जमा किए 12 महीने के लिए, तो 12 महीने तक मैं 100 रुपीज ईच जमा करूंगा, बट आफ्टर द एंड ऑफ 12 मंथ्स व्हाट आई विल गेट इट, आई विल गेट माय अमाउंट दैट आई हैव सबमिटेड, दैट आई हैव डिपॉजिटेड, दैट इज 100 अप टू 12 मंथ्स, 100 into 12. इसके साथ साथ आई विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट दैट आई हैव डिपॉजिटेड. फाइन. तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर, that means if I have invested for n months, so at the end of the n months I will be getting my principal amount along with the interest. तो बच्चों ये जो अमाउंट है principal with interest, that is called MV, my maturity value. This is my maturity value. This is the principal amount that I have invested or I will be investing in subsequent months. This is the number of months for which I have thought of investing. R is the rate of interest. That interest is per month. आपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इट्स P R T upon 100. यहां पर this was the amount, principal amount, this was the rate, this was the time. Fine. तो this time was yearly. Fine. तो यहां पर it's not the case. यहां पर वी आर इन्वेस्टिंग ऑन मंथली बेसिस, तो हमारा टाइम विल बी डिवाइडेड इनटू मंथ्स. दिस कैन बी पर मंथ और ईयरली, बट जब हम टाइम रखेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड. द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट माई टाइम हेयर इज मंथली. दैट इज द डिफरेंस दैट will be incurred in this chapter and the simple interest that you have earlier studied. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले बहुत ही बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि व्हाट इज द सीन. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आई हैव इन्वेस्टेड P अमाउंट. फाइन. फर्स्ट मंथ में मैंने P अमाउंट इन्वेस्ट किया. फाइन. सेकेंड मंथ में मैं फिर P अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, तो इट विल बिकम 2P. थर्ड मंथ में अगेन आई विल इन्वेस्ट P अमाउंट, तो इट विल बिकम 3P. और मैं मान लेता हूं कि आई हैव इन्वेस्टेड दिस अमाउंट फॉर n मंथ्स, तो दिस बिकम्स माई NP. तो एट द एंड ऑफ द nth मंथ माई टोटल अमाउंट विल बी NP. आई होप दिस इज क्लियर. फाइन. अब बच्चों मुझे ये देखना है कि पहले मंथ में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला. तो पहले मंथ में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला होगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100. बट यहां पर टाइम इज मंथली, तो पहले मंथ में ईयर का कितना पार्ट हुआ, 1/12. तो मुझे पहले मंथ में कितना इंटरेस्ट मिला, P इंटू R इंटू 1/12. ध्यान से देखेंगे फॉर्मूला हम यहां पर भी बच्चों सिंपल इंटरेस्ट वाला ही लगा रहे हैं, ठीक है, बट मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. क्यों मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखें बैंक मुझे 100 रुपीज पर 12 मंथ तक इंटरेस्ट देगा. ये पहला अमाउंट था जो मैंने बैंक को दिया.
फिर जब मैंने अगला दिया 100, तो जो अगला 100 मुझे मिला, जिसने इसको 200 बना दिया, उस 200 में जो 100 रुपीज थे उस पर मुझे 12 महीने तक इंटरेस्ट मिलना है। बट इस 200 में जो 100 बाद वाला 100 था वो मुझे सिर्फ 11 मंथ्स तक इंटरेस्ट देगा। आप समझ रहे हो? तो जब मैं 3B पे आऊंगा तो जो तीसरा 100 रुपीज है वो मुझे केवल 10 मंथ्स तक इंटरेस्ट देगा। भाई ये मुझे 12 मंथ्स तक इंटरेस्ट देगा, ये मुझे, इसमें जो P था, अगर मैं इसको लिख दूं P प्लस P, तो उसमें जो ये वाला P है दैट विल बी गिविंग मी इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, ये वाला P विल बी गिविंग मी इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स, यहां पर दिस वाला P विल गिविंग मी इंटरेस्ट फॉर 10 मंथ्स एंड सो ऑन। तो जो लास्ट 100 रुपीज मैं सबमिट करूंगा या डिपॉजिट करूंगा वो मुझे सिर्फ सिंगल मंथ का इंटरेस्ट देगा। यही रीजन है कि आई एम कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस। बहुत से बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि सर why are you calculating the interest on the monthly basis? This is the reason, because every month my amount is changing. Fine, so I'll have to calculate the interest on monthly basis. तो 2p अमाउंट मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? 2p इंटू r इंटू 1/100 इंटू 12। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों np मुझे कितना देगा? np इंटू r इंटू 1/100 इंटू 12. This is the interest that I'll be getting for the nth month. So this was the interest which I got in first month, this was the interest in the second month, this was the interest on the nth month. तो अगर मैं आपसे कहूं what is the total interest that I got, तो total interest will be the sum of all the interests. This will be p into r into 1/100 into 12 plus 2p into r into 100 into 12 plus np into r into 1 divided by 100 into 12. अब यहां पर what I can see is p into r divided by 100 into 12. This is common. अगर मैं इसको कॉमन ले लूं बच्चों तो what I get is 1 plus 2 plus 3 plus dot dot n. This is what I get. This is the sum of first n natural numbers. This is the sum of first n natural numbers. And first n natural numbers के sum का फॉर्मूला होता है बच्चों n plus 1/2. ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो you will be studying it in the arithmetic part. This is a simple formula. So if I put the value of the formula, I will get I is equal to p/100 into 12 into r n plus 1/2. So this is the formula for the total interest that I will be getting after the end of the tenure. जब मेरा tenure खत्म हो जाएगा nth month का, तो this is the amount of interest that I will be getting. तो ये वो फॉर्मूला है बच्चों जो आपकी बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है. यू हैव टू लर्न दिस एंड अप्लाई इट. सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एप्लीकेशन पे हैं, बट एज आई ऑलवेज से अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो द सब्जेक्ट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. और हम हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स में विल बी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू connect you with the topic. Once you are connected with the topic becomes a cakewalk for you. Fine. So this is the interest, but we are talking about the maturity value. At the end of the tenure, what is the total amount that I'll be getting? This is the interest वाला part. But बेटा मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो तो मुझे मिलना ही है ना. हर मंथ जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है दैट इज फिक्स्ड. रिकरिंग अकाउंट में द प्रिंसिपल कैन नॉट वेरिएट. ऐसा नहीं है कि मैं आज 100 रुपए जमा कर रहा हूं, कल 200, मैं फिर 300, फिर 400. यही रिकरिंग अकाउंट की खास बात है. आई हैव टू फिक्स द recurring amount in the beginning of the tenure, and throughout the tenure I will be depositing the same amount of money. Fine. तो at the end of the tenure अगर बच्चों मैं maturity value की बात करूं तो what will be the maturity value? मुझे लास्ट में कितना पैसा मिलना चाहिए? maturity value should be जो इंटरेस्ट मैंने अर्न किया है ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. इंटरेस्ट कितना है? P into R 100 into 12 n plus 1/2. This is the interest wala part. I will be getting this, but apart from this interest I will be getting my main amount that I have
डिपॉजिटेड, तो कितना डिपॉजिट किया बच्चों, P अमाउंट फॉर n मंथ्स, तो टोटल इज Pn एडेड टू द इंटरेस्ट, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैच्योरिटी वैल्यू। फाइन, यहां पर दिस इज द इंटरेस्ट, दिस इज द मेन अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर द टेन्योर and this is my maturity value. So I hope you have got this concept very clearly. This is the interest वाला part, this is the maturity value. हमें यही दोनों फॉर्मूले बच्चों यूज करने हैं and directly we will be getting the answers. इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा गलती कैलकुलेशन वाले पार्ट में होती है। रीजन बीइंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखोगे भी तो आपके सिलेबस में दिस इज द सेकंड चैप्टर, यू आर ऑलरेडी डन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा। वंस यू आर डन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ यू लर्न दीज टू फॉर्मूलाज यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर है? अब ये तो बच्चों हो गया थ्योरी वाला पार्ट। Let's discuss one or two very simple questions. Most of the questions will be, in fact all of the questions are directly formula based, but what you need to take into account is number of months. अगर आपको 2 years दिया है that means n is 24 months. Clear? बस इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। Just note down the formulas and the derivations and we shall be doing 1 or 2 questions on this.